जय हिंद प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को जो है बंजारा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम जो आज का अखबार है, आज की जो न्यूज़ है, उससे आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकाल कर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप पत्रिका में देख सकते हो कि सबसे ऊपर दिया हुआ है पाकिस्तान में सियासी संकट। क्या कहने का अर्थ है? कहने का अर्थ ये कि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि इमरान खान की वर्तमान में सरकार है। इमरान खान की जो पार्टी उसका नाम है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इससे पहले नवाज शरीफ की सरकार थी, ठीक है, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी आपकी नवाज के नाम से, ठीक। लेकिन वर्तमान में किसकी है? इमरान खान की। अच्छा, पाकिस्तान में रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक अधिकांश ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाए। मतलब उससे पहले कुछ न कुछ राजनीतिक उथल पथल हुई, ठीक, या सेना का शासन भी कई बार बीच में आ गया, ठीक है ना, सरकारें गिर गई और यही वापस से इमरान खान के साथ हो रहा है। अब जब इमरान खान जो है आपका, उनकी पार्टी के कुछ सांसद ने उनके साथ बगावत कर ली और दूसरी पार्टियों के साथ जाकर के वो मिल गए। इस आधार पर देखा जाए तो वहां पर जो है पाकिस्तान में कुल 342 जो है आपका सांसद होते हैं। 342 में से यदि हम बात करें तो 242 जो सांसद होते हैं उनका चुनाव होता है और 70 जो महिलाएं होती है वो चुनी नहीं जाती है, ठीक है ना, और कुछ जो है आपका अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए लिया गया है। तो देखा जाए तो वहाँ की सरकार वर्तमान में अल्पमत में। अल्पमत आप समझते हैं कि जो कुल सीटें होती है उसके यदि 50% प्लस 1 जो सीट होती है उसे कहते हैं बहुमत। यदि 50% सीट से कम हो जाए किसी एक पार्टी के पास में तो वो अल्पमत यानी कम बहुमत से नहीं होती, बल्कि कम से कम सरकार बनाने लायक मत में नहीं हो पाती है, ये इसका अर्थ होता है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, ये आपको देखना है। वर्तमान में यदि राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। यदि हम बात करें तो 23 मार्च 1956 में जो है आपका पाकिस्तान जो है आपका इस्लामिक गणराज्य के रूप में सामने आया, ठीक है ना। चलेगा, आगे हम बात करते हैं। तो पाकिस्तान की बात तो ये हो गई है। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो लगभग 22 यानी 21.5 करोड़ है, लगभग 22 मान के आप चलिएगा अप्रोक्स में, ठीक है ना। और आप सब जानते हैं हमारे यूपी की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, तो यूपी से 2 करोड़ ज्यादा ही पाकिस्तान की जनसंख्या है ना, ये आपको देखना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला है, हालांकि ये न्यूज कोई काम की नहीं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन फिर भी परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट ने परीक्षा नियमों में 17 फरवरी 2020 को किया गया संशोधन किया निरस्त। 2015 का नियम लागू होगा। मतलब कि जो एमपीपीएससी के एग्जाम्स हो रहे थे जिसमें 2020 में जो निर्णय दिया था उसको हाईकोर्ट ने कर दिया, उसे बदलाव कर दिया, संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा कि 2015 में जो नियम थे पीएससी के उसके अनुसार ही जो है आपकी नियुक्ति और या चयन प्रक्रिया आपकी पूरी की जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 85 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल बना है, ठीक, जो कि हमने कल ही इसके बारे में आपसे चर्चा की थी, ठीक है ना। जो कि कहां पर बना है तो ये आपका बना हुआ है, ठीक, नरसिंहपुर में, ठीक है ना। कल हमने आपसे इसके बारे में बात की थी, क्लियर। ऑरेंज बना हुआ है, आप देख सकते हैं, सॉरी नरसिंहपुर नहीं, कटनी में ब्रिज आपका बना हुआ है, कल मैंने आपसे चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक डेटा आपका आया है कि जो है आपका एक शोध है, शोध में कहा गया है कि जो लोग हमारे यहाँ से दूसरे देश पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं, तो हमने देखा कि भारत के विद्यार्थी सबसे ज्यादा दुनिया में अमेरिका को पसंद करते हैं, अमेरिका में रहना पसंद करते हैं, अमेरिका ज्यादा जाते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलेगा, और आप सब जानते हैं वर्तमान में जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है वो भी भारतीय मूल, मतलब उनकी माँ थी, यानी कि वो भारतीय मूल के नाम से आप जान सकते हो, कमला हैरिस है ना। चलेगा, आगे हम आते हैं तो अगली जो न्यूज है हमारी, देखिएगा, इंसान के फेफड़े तक पहुंच गए माइक्रो प्लास्टिक के कण। आप सब जानते हैं प्रदूषण इतना अधिक हो रहा है वर्तमान में, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, तो इतना ज्यादा इसमें जो है आपका प्लास्टिक के जो कण होते हैं आपके वो तक मानव के फेफड़े तक जा रहे हैं, ऐसा आपका अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के यार्क मेडिकल स्कूल की टीम के शोध में खुलासा हुआ है। इसी कारण से आज आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है रोग हावी हो रहे हैं मनुष्य के ऊपर। चलेगा, आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधे आते हैं, जैसे कि गायों के अंतिम संस्कार के लिए हर निकाय में होगी जगह, अच्छी बात है साहब। गाय वैसे ही हमारी राष्ट्रमाता है, ठीक है ना। हम जो है कह सकते हैं कि हम भारत में जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हम बिल्कुल उसे गाय को जो है हमारी माँ के समान मान के चलते हैं, तो ये अच्छी बातें होना भी चाहिए। चलिए, गाय के ऊपर कानून भी बनाए गए हैं, है ना। और आप सब जानते हैं कि कुछ राज्य जैसे केरल वगैरह जिनमें आज भी कुछ अत्याचारी लोग रहते हैं जो कि गाय को काटने से परहेज नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलेगा,
आगे हम देखते हैं IPL 15 का जो सीजन अभी चल रहा है फिलहाल में, और आप सब जानते हैं कि इस वर्ष जो है आपका 2 नई टीमें खास करके आई है, एक तो लखनऊ आई है और गुजरात आई है ना। चलेगा आगे हम देखते हैं तो IPL की जो न्यूज़ वो तो आपकी चलती रहेगी। अच्छा, फ्रेंच ओपन आप सब जानते हैं कि टेनिस के भीतर साल भर में 4 आपके ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। फ्रेंच ओपन होता है, अमेरिकन US ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, ठीक है ना। इनके बारे में और मैं आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ हमारी विशेष देख लेते हैं। तो देखिएगा आज की न्यूज़ अगली वो ये कहती है, हाँ, रूस से तेल ना खरीदे भारत तो ऊर्जा आयात में हम करेंगे मदद, अमेरिका कह रहा है, ठीक है ना। मतलब अमेरिका सोच रहा है कि भारत जो रूस से ना खरीदे तो हम सपोर्ट कर दे। आप सब जानते हैं अमेरिका दोगला देश है एक नंबर का, ठीक है ना। हमें सिर्फ विश्वास हम किस पे करते हैं हमेशा, रसिया पर, इजराइल पर। ये हमारे समर्थक देश है, हमारे सपोर्टर देश है, ठीक। इन्होंने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया, ठीक है ना। और जब जिन्होंने हमें धोखा नहीं दिया हम उन्हें क्यों धोखा दें, ठीक है। तो देखिएगा ये होना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा तो हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, कल जो है संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार जो आयोग होता था, जो कि 1946-47 में बना था, जो 2006 से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद हो चुका है, यानी UNHCR हो चुका है, ठीक। इसने रूस को UNHCR से मतलब बाहर कर दिया है, ये आपको देखना है, क्योंकि ये कई सारे देशों का आरोप है कि रूस जो है लगातार यूक्रेन के अंदर जो मानव है, ठीक, उनके ऊपर बमबारी कर रहा है, सामान्य जन को भी प्रभावित कर रहा है, वो ये मान के चल रहा है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, देखिएगा यदि हमारे यहाँ कहावत भी गांव के अंदर बोलते हैं कि पाड़े पाड़े लड़े तो बागड़ जो है वो टूटे, ऐसा ऐसी वो है नहीं कहावत, तो ऐसे ही कहते हैं कि भैया जब युद्ध होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आम जनता को भी नुकसान तो उसका होगा। तो जो है आपका रूस ऑलरेडी 2014-15 की बात करें हम, तो आपको पता होगा कि उसमें रूस ने जो है आपका क्या बोलते हैं आपका माइक्रोसिया, क्या बोलते हैं क्रीमिया क्षेत्र है आपका, उस पर कब्जा कर लिया था, और क्रीमिया पर मतलब क्रीमिया को अपने अंडर में कर लिया था। उसके बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया था। अब रूस यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है, अब जो भी उनका अपनी नीतियों कब्जा कर रहा है कि उसकी वो जमीन है नहीं, उसमें हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन जो है आपका रूस का ये सिस्टम है, तो रूस को जो है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है ये। हाँ, अच्छा, इसमें भारत ने रूस मतलब किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं की, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा। गुलजार घाटी कहाँ पर है, तो कश्मीर में, आप सब जानते हो, ये सारी बातें आपकी आती है। चलेगा प्लास्टिक बैन, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी जून से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना शुरू कर देगा। मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र आपका संयुक्त अरब अमीरात है, UAE बोलते हैं, जहाँ पे दुबई आता है ना। तो दुबई में अक्सर आपको पता सारे क्रिकेट मैचेस वगैरह होता, आपका ICC का मुख्यालय भी कहाँ दुबई के अंदर ही माना जाता है, मतलब वहीं पर बनाया गया है, क्योंकि कारण क्या है कि दुबई में सटोरी होते हैं, उन लोगों के पास में उत्पादन तो होता नहीं है, वो अधिकतर जो अपनी कमाई का जरिया है वो सट्टों के माध्यम से या पर्यटन के माध्यम से कमाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारी चीज़ें आपकी, जबकि देखा जाए तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे देश है जहाँ पर इसका मुख्यालय आपका बन सकता था। चलिए छोड़िए, हमें उससे क्या। भारतीय सिविल सेवा में महिलाओं की सिर्फ 31% हिस्सेदारी है। बताइए आप, सिविल सेवा में UPSC के भीतर भारतीय महिलाएं 31% है आज की स्थिति में। ये बताया जा रहा है नया अभी आंकड़ा, 10 पुरुषों की तुलना में 3 महिलाएं चुनती है ये विकल्प। मतलब कि यदि PSC करने वाले बच्चे जाते हैं तो PSC में 10 यदि पुरुष PSC करना चाहते हैं तो 10 पुरुषों पर 3 महिलाएं ही PSC करना चाहती हैं, ये आपको देखना है। क्लियर। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है, आपको बताया संसद का बजट सत्र चल रहा था और वो कल ओवर हो गया। अच्छा, इस बार का जो सत्र था, इस सत्र में बहुत ही उत्पादकता बहुत बेहतर रही आपकी, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छे काम हुए। ये कहा जाता है कि लोकसभा में 129% जो है आपका काम अच्छा हुआ, जो हमेशा से ज्यादा बेहतर। राज्यसभा में 98% आपका उपयोग करें। मतलब देखिएगा, जब सत्र चल रहा होता है उसमें सांसद लोग अपनी बातें रखते हैं, यदि उसमें कोई विवाद नहीं होता है और कई सारे बिल उसमें पास हो जाते हैं, पारित हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि संसद जो है आपका वो अच्छी चली। यदि झगड़ों की वजह से आपस में सांसद लड़ते रहें, राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहें, तो इस केस में क्या होता है, संसद की उत्पादकता इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आपको देखना है कि बहुत ही बेहतर हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें पत्रिका में आज के में इन्होंने कुछ वैकेंसीज के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा में साहब भर्ती है, देख लीजिएगा आप लोग। इसमें है ब्रांच वेल्थ मैनेजर की, इसमें 159 पद है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अप्रैल है। आप साइट पे जाकर देख लीजिएगा, www.bankofbaroda.in पे देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं UPSC की भर्ती, डिप्टी डायरेक्टर के लिए आपकी निकली हुई है। NBI की परमाणु ऊर्जा विभाग की भर्ती दे रखी है ना।
तो आप लोग क्या करें, भर्तियों के लिए सबसे बेस्ट है, देखिए हम तो जानकारी देते ही हैं, लेकिन आप www.kiran-news-agency जो आती है इसको आप सर्च करें, इस पर आपको नया अपडेट्स मिल जाएगा, जो भी भर्ती निकलेगी वो तुरंत आपकी अपडेट हो जाती है। या फिर एमपीटीवी पे व्यापम की आप देख सकते हैं, एसएससी के साइट पर आप जो एसएससी की देख सकते हैं। तो क्या है, देखिए आज के समय में सबसे मेन चीज़ें हमें खुद करना पड़ेगा। हम ये सोचे यार कि कोई और हमें आके बता दे, तो हमें लोगों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें प्रयास करना है कि अधिक से अधिक काम हम स्वयं करें, आत्मनिर्भर बने, स्वयं सेवी बने, ये हमें करने का प्रयास करना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।